आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, परस्पर संबंध जो होता है एनर्जी का। क्योंकि इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच, इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन एनर्जी। एक ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें एनर्जी के बीच के रिलेशन का हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल मीन्स होता है केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। देखिए एनर्जी का जो फ्लो होता है वो टू टाइप, एक स्पॉन्टेनियस हो सकता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। उस पर बात करेंगे भी यहाँ ध्यान दीजिए आप। एक फर्स्ट पॉइंट आपका जो है केमिकल एनर्जी से आप जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएंगे, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। अगली इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सारा खेल एनर्जी का ही लाइफ में एनर्जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें एनर्जी के बीच रिलेशन का एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। पहला पॉइंट आपका है, जब आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएंगे उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। और नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी में जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पहले गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल की बात है। इसका एग्जांपल है डेनियल सेल। ये कब है, जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो बनेगा वो गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। उसका एग्जांपल है डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के बीच में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल किसका है, डेनियल सेल।
देखिए ये डेनियल सेल एग्जांपल है। डेनियल सेल में दो अलग अलग पार्ट्स लेते हैं। वैसे आप जान लीजिए कि एनोड पर ऑलवेज इट्स रिमेंबर्ड पॉइंट, इसको रिमेंबर किया जाइए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने की कैपेसिटी है वो जिंक की अधिक है। जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कॉपर से मोर है। वो आप 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें पढ़ा होगा कि ये मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमने ये पार्ट ले लिया, ये एनोड हमारा है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू बताते हैं नेगेटिव क्यों है, और ये आपका कैथोड वो पॉजिटिव है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिसका भी इलेक्ट्रोड आपको लेना होता है उस इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। या जिंक इलेक्ट्रोड के जिंक के सॉल्यूशन में हम डिप कर दिए, ये कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिए। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या है, वो करंट को मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो होगा, या सेल के बीच में जो डिफरेंस है उसको मेजर करता है। ये क्या होता है आपका साल्ट ब्रिज। क्या होता है, जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे तब तक आपका सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा। अब ये जो आपका डेनियल सेल वर्क करता है, ये लोन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। किस पे, लोन कॉन्सेप्ट पे। ये लोन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। एल मीन्स होता है लेफ्ट, ओ मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड, एन मीन्स नेगेटिव। जनरली जितने भी सेल हैं सभी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। डेनियल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। उसका रीजन क्या है, अभी देखिए ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे रिएक्शन, एट एनोड पे होने वाले रिएक्शन को देखिए। एनोड पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक को सॉल्यूशन में चलाएगा। कैथोड पे देखिए ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें से जिंक सॉलिड है। अब ये जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पर छोड़ देगा, Zn+2 यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर ये बहुत सारा Zn+2 बहुत सारा, मतलब जिंक यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये रॉड एक्चुअली में आपका धीरे धीरे इतना 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 कम होते हुए एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। अब यहाँ रहेगा क्या, यहाँ जो है बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, यहाँ बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि जिंक भाई इसी में से जिंक साइड में है। अब वो जिंक धीरे धीरे सब यहाँ जा रहा है, तो इसका रिड्यूस हो जा रहा है धीरे धीरे। अब ये पूरा क्या होगा कि Zn+2 यहाँ आ जाएगा, ये रॉड पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉनों के कलेक्शन के रीजन से इसको हम नेगेटिव कहते हैं। यहाँ जब अपोजिट होगा, यहाँ पर जो है ये Cu है, तो Cu+2 है, और SO4 आपका डाई नेगेटिव। अब ये Cu+2 ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कलेक्शन जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो इलेक्ट्रॉन गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। Cu+2 जाके इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे Cu+2 हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि Zn+2 जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और Zn+2 को नहीं आने देंगे, सिमिलर चार्ज है, रिपल्सन होगा। सेम प्रोसेस यहीं पर होगा, ये Cu+2 यहाँ पर है और ज्यादा Cu+2 को आने नहीं। जो मोशन होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो इक्वल होना चाहिए। तो K+Cl- हम यहाँ पर ये साल्ट लेते हैं, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज का काम करता है, ये दोनों को एक्चुअली में एडजॉइन करना है। ये हमारा एक जेली होता है, जाली जिसे बोलते हैं, काटन जाली। ये इसके अंदर आके घुल जाता है, इसमें मिल जाता है, इसका काम ही है इसको आने देता है। अब यहाँ पर
कैटायन ज्यादा हो गए हैं, तो जब कैटायन हो गए तो ये Cl माइनस यहाँ पर आएगा, अब Cl माइनस यहाँ पर आएगा तो ये Zn+2 और रिएक्शन कर लेंगे तो Cl माइनस से, तो ये बन जाएगा ZnCl2। सेम प्रोसेस यहीं पर होगा, यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा है, सल्फेट है तो ये K प्लस आएगा, तो यहाँ पर होगा 2K प्लस SO4 डाई नेगेटिव, ये रिएक्शन करेंगे, ये K2SO4 बना लेंगे। तो प्रोसेस हमारा जो बंद हो चुका था वो प्रोसेस बंद नहीं होगा फिर से, इसलिए मतलब यहाँ पर अधिक Zn+2 का एक कलेक्शन नहीं हो पाएगा, वहाँ अधिक SO4 डाई नेगेटिव का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्रोसेस करंट जो है फ्लो होता रहेगा। अब ये एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। अब ये चीज आप ये समझ लीजिए, ये बताई दी हमने कि ये कॉटन जाली होता है, ये अपने अंदर से होकर इसमें K+Cl- को आने देता है। अब जहाँ पॉजिटिव ज्यादा रहेगा वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ नेगेटिव ज्यादा रहेगा वहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका काम करंट को मेजर करना है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एनोड से कैथोड है, और जो करंट का मोशन है वो कैथोड से एनोड है। क्योंकि करंट का जो मोशन होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता है। अब हायर पोटेंशियल यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पर तो जाके आकर, सब सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएंगे वहीं पर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो लोअर से हायर होता है, करंट का हायर से लो होता है। इस तरह से करंट हमारा फ्लो होता है।